अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरूज खान। आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। आज की कुछ अपडेट्स पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास अनमोल पिंकी केस। इसकी क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब क्या सदारत से इस्तीफ़ा दे देंगे? इसके अलावा ICC ने मोहसिन नकवी साहब को इनवाइट किया है IPL का फाइनल देखने के लिए। क्या वो इंडिया जाएंगे? और पाकिस्तान में बहुत सी मशहूर शख्सियात को सदारती अवार्ड से नवाजा गया है और कुछ लोग अवार्ड लेके भी खुश नहीं हैं। इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मिस। सर, ये पहली न्यूज़ है हमारे पास आजकल, इसकी बड़ी चर्चा है अनमोल पिंकी केस। इसकी क्या डेवलपमेंट है? अच्छा, मैं डेवलपमेंट तो बाद में बताता हूँ। अब ये है कि अजीब-सा मामला शुरू हो गया कि दौरान तफ्तीश अब ज़ाहिर है कि रिमांड होगा। अब ग़ालिबन 22 तारीख तक का रिमांड मिल गया है। जी 16 मुकदमात हैं कराची के, जी जिनमें 14 पर उन्हें जुडिशल कर दिया गया खातून को, और 2 मुकदमात में रिमांड जिस्मानी रिमांड दिया गया है। जी 14 में जुडिशल रिमांड। जी तो अब ज़ाहिर है कि उनमें तफ्तीश होगी, फिर दूसरे मुकदमात में होंगी, फिर लाहौर के मुकदमात हैं। अब हो ये रहा है कि जब कोर्ट लाया जाएगा रिमांड मुकम्मल होने के बाद मज़ीद रिमांड के लिए जी इन्वेस्टिगेशन लेके आती है, तो उस वक़्त मीडिया भी मौजूद होता है। जी अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे लग रहा है कि इस मुल्क का मसला ना पेट्रोल है, जी ना महंगाई है, ऐसे ही है। ना 8 बजे मार्केटों का बंद होना या खुलना है, जी ना बकरा ईद है, बिल्कुल। ना जो है ना आज ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी की टेबल डिस्कस हो रही है। जी इस मुल्क में पिंकी डिस्कस हो रही ऐसा ही है। है। यानी कि इस मुल्क को एक और पिंकी का सामना है इस वक़्त। अब उसमें एक अदालत की राहदारी में वो खातून ने आवाज़ लगाई कि मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला का नाम लो। आपके ज़हन में किसका नाम आता है सर? नहीं, नहीं, बनी गाला इमरान खान का नाम आता है ना। बनी गाला जो है वो कौन-सा चौधरी जमशेद का है वहाँ पे तो या काफ़ी लोग रहते होंगे, अरशद काफ़ी गुज्जर का शख्स। है। नहीं, 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 नहीं। बनी गाला जब इस तरह डिस्कस होता है, तो फिर आप सही कह रही हैं। अब फिर हम बनी गाला इलाके की बात नहीं कर रहे, फिर हम जी, जो है ना इमरान खान के उस महल की बात कर रहे हैं, जो जमाइमा गोल्डस्मिथ ने उनसे खुला लेने के बाद या तलाक लेने के बाद, अलहदगी इख्तियार करने के बाद उनको गिफ्ट किया था। पर सर बनी गाला तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे और नहीं, भी तो नहीं, लोग रहते होंगे। मिस, वो काफ़ी टाइम तो नहीं, इमरान नहीं, खान लाहौर भी रहते रहे हैं, तो लोगों का एकदम ज़हन इमरान खान की तरफ ही क्यों जाता है? मिस, वो असल में जो खातून बात कर रही है ना, वो तासुर ये दे रही है कि इस वक़्त वो चूँकि सिंध में है, जी, और सिंध पुलिस जो है ना उनसे इस तरह के नाम तो और भी लिए हैं। एक अदाकार हाँ मुनीब जी, भट्ट का नाम सुनने में आ रहा सारा है। का भी। ठीक है, एक सारा खान का नाम सुनने में आ रहा है। देखें, जहाँ तक अगर बनी गला कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, तो फिर तो पिंकी की किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ना इन्वेस्टिगेशन को, ना इस मुल्क के इदारों को। वो तो रेहाम खान की किताब ले लें, जी, जो बनी गाला की दूसरी खातून अव्वल हैं। ठीक है? उनकी किताब ले लें, और उसमें एक एक पेज, नंबर भूल गया हूँ, उस पेज पे जिस पे विकी मरहूम का ज़िक्र है, मोबाइल ज़ोन वाला विकी जो जी, है, जो जी, लाहौर में जिसकी डेथ हुई थी, तो वो जी, आप पढ़ लें उसमें कि विकी जो है वो कहाँ से लाहौर पहुँचा था कि उसकी डेथ हुई थी। वो बनी गाला ही गया था, ऐसे ही है। और उस गाड़ी में 4 और लोग थे। मुझे बाकी तीनों के नाम भी इस वक़्त ज़ेहन में है, लेकिन मैं लूँगा नहीं। सिर्फ़ मरहूम का नाम ले लेता हूँ। किताब के अंदर लिखा हुआ है वाक़या। 4 लोग गए थे रात को, जी, और फजर के वक़्त पहुँचे, और फजर के वक़्त ही मिलके कुछ डिलीवर करके वापस आ गए। जी, ठीक है? और 7 और 8 बजे के दरमियान लाहौर पहुँचे। विकी हरबंसपुरे अपने फार्म हाउस पे पहुँचा। मोबाइल जी, ज़ोन कंपनी का मालिक जी, विकी, और उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है? और वो इमरान खान का दोस्त था। ये वाक़या है रेहाम खान की किताब का। अच्छा, इसके अलावा अगर पिंकी की इस बात से चीज़ें जोड़नी है, तो फिर एक शख्स मौजूद है इस मुल्क में, अगर वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उनका नाम है ओन चौधरी। जी, ठीक है? वो तो हैं, ऐसे ही पिंकी है। नहीं है, जी, वो तो ज़रूर रेहाम भी है। बिल्कुल है। चले, रेहाम से तो हो गया ना, 751 हो गई, जी, तलाक हो गई। तो ओन चौधरी से पूछ लें आप। ओन चौधरी तो वो वाहिद शख्स हैं जिनकी बनी गाला के अंदर रिहाइश थी। इमरान ठीक है। खान वाला जो बनी गाला है, उसके अंदर रिहाइश 2 लोगों की थी, नईमुल हक मरहूम जी, और ओन चौधरी। ओन चौधरी की। उसके अलावा कोई वहाँ पे रात नहीं रुक सकता था। ठीक है जी? तो वो तो
हर दिन के चढ़ने से चिड़ियों की जो एक चहचहाना है उससे लेके हर चीज से वाकिफ हैं। पर सर वो पिंकी जो हैं वो कह रही हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती ये नाम मुँह से निकलवाने का कहा गया है कि आप इनके बारे में स्टेटमेंट मैं दें। वही अर्ज कर रहा हूं जी, ना, अगर मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं, जी, उसकी बात ही मान लेते हैं ठीक है। कि मुझसे ये नाम जो है ना वो उगलवाए जा रहे हैं या बुलवाए जा रहे हैं, हाँ, कहने बुलवाए जा रहे हैं, जी, तो जरूरत ही नहीं है किसी को उससे बुलवाने की। वो कहानियां तो बड़े नाम है अभी मेरे ज़हन में आ रहे हैं, ठीक है। तो बड़े शुरफा हैं, उनमें लड़कियां भी हैं, जी, उनमें मेल भी हैं, मेल भी हैं, ठीक फीमेल है। भी हैं। तो उनसे उनसे पूछ ले बनी गला की कहानी। तो पिंकी से कहलवाना ना कहलवाना मैटर ही नहीं करता, वो एक अलहदा मैटर है। अच्छा, इसके साथ इसका बड़ा आसान हल होता है। देखें, ये हम ना अ, कुत्ते के पीछे भागते हैं, कान नहीं देखते कान नहीं अपने। देखते। अब हमने बताना है इन्वेस्टिगेशन को, ये कराएं ना, इनके टेस्ट करवाएं ना, डोप टेस्ट करवाएं सबके, जी, डोप टेस्ट करवा लेना सबके जिस पे शक है। ऐसे ही है। जितने पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, जी। चलें इस तरह कर लेते हैं, नून लीग के, सर पीटीआई के तो सारे वर्कर्स के हो जाएँगे। नहीं वर्कर्स के नहीं, वर्कर्स हाँ का क्या जी, ताल्लुक, वर्कर जो मर्जी करे, वर्कर की अपनी जिंदगी है। अभी तो वो- बड़े नाम सामने मैं आएँगे। कह रहा हूं कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिम्मेदार तो वो है ना। ऐसा ही है। नून लीग के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और बाकी जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, जी, ठीक है ना जी। पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, केपी के असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, जी, सेनेट है, कौमी असम्बली है। जी। प्राइम मिनिस्टर से लेके एक एक एमएनए एमपीए का डोप टेस्ट करवा लें, तो क्या ठीक आपको है, लगता है ड्रग कि टेस्ट इसको कहते हैं, जी, ठीक है ना जी। वो करवा लें तो किसी का नाम लेने या ना लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना सस्पेंस डालने की क्या जरूरत है। पर ये हाँ, वो ना हो कि लेबॉर्टरी जो है, जी, लेबॉर्टरी का रिजल्ट आ जाए, वो शराब को शहद बना दे लेबॉर्टरी। अब तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। नहीं तो हुआ था ना, जी, एक केस में हुआ था ना, साकिब निसार वाले के, वो शहद की बोतलें थी, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये मामला। अच्छा, पिंकी का अब आते हैं पिंकी पे। जी, ये तो वो कहानियां इनको जिधर मर्जी मोड़ लें, और इससे पहले बड़ी बड़ी ऑडियो आई, बड़ी बड़ी चीजें आई, उससे क्या हो गया, कि कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी नहीं। अब ये है कि तीन चीजें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि 22 तारीख तक दो केसेस में हाँ रिमांड जी, हो गया, जो सिंध के केसेस हैं। अच्छा, एक तो ये है जी कि पिंकी से मुतल्लिक एक मुकदमा यहाँ पे सामने आया लाहौर में, जी, ठीक है। जिसके बाद इसके खिलाफ सामने आने वाले मुकदमात की तादाद यहाँ पे 4 हो गई है, ठीक है। उधर 16 है, सिंध ठीक है। में, ये गालबन 20 बन गए लाहौर और कराची के। कराची के। जराये के मुताबिक चौथा मुकदमा साल 2024 में थाना वादत कॉलोनी लाहौर में दर्ज हुआ था, ठीक है यहाँ जी, लाहौर में। लाहौर में। जी, एक कोट लखपत वाला हो गया, जी, ठीक है। ताहम हैरानकुन तौर पर इस मुकदमे में भी अनमोल उर्फ पिंकी को इश्तिहारी करार नहीं दिया गया, ना वो सामने तफ्तीश हुई। जी, दोनों में से एक काम तो होना था ऐसा ना, ही है। दोनों नहीं हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुकदमा साबरा बीबी नामी खातून के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसके कब्जे से 20 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी। दौरान तफ्तीश मुलजमा ने इंकशाफ किया कि यह मंशियात उसे कराची में मौजूद अनमोल उर्फ पिंकी ने फराम की थी। इस अहम बयान के बावजूद अनमोल पिंकी के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। दूसरी जानब लाहौर में दर्ज मुकदमात और उनकी तफ्तीश के हवाले से जारी इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अनमोल पिंकी के भाई नासिर बलोच के खिलाफ इकबाल टाउन में लाहौर जी, दर्ज मुकदमे की जिमनी तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसमें अनमोल पिंकी को एक बड़ी मंशियात डीलर करार दिया गया है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक नासिर बलोच को 22 मई 2020 को हुमा ब्लाक इकबाल टाउन से गिरफ्तार किया गया था। मुलजम ने दौरान तफ्तीश अपना मुस्तकिल पता अबुल हसन असफानी रोड गुलशन इकबाल कराची बताया। पुलिस के मुताबिक मुलजम के कब्जे से 2050 ग्राम मंशियात, ये 2024 की बात है। हाँ जी, बरामद हुई थी। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि नासिर बलोच ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि बरामद होने वाली मंशियात अनमोल पिंकी की थी जी, और वो बड़े पैमाने पर मंशियात के कारोबार में मुलव्वस है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजम नासिर बलोच एतराफ़ जुर्म के बाद गुनाहगार पाया गया, जबकि अदालत ने उसका 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। उस वक्त जराये के मुताबिक अब अनमोल पिंकी और इसके भाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश और उनमें होने वाले मुमकिन गफलत या सहूलतकारी के हवाले से बाकायदा इंक्वायरी जारी है। पुलिस ने मुतलका मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को भी तलब करना शुरू कर दिया है। अब उसमें यह हुआ कि एक डीएसपी इंस्पेक्टर जिसे दूसरी शादी की पिंकी ने,
सर, अच्छा, आपको नहीं लगता, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं लगता कि इसमें सब इन्वॉल्व थे, तभी 2024 से इस केस को कभी किसी ने छेड़ा नहीं, खोला जाहिर नहीं? है पुलिस वाले तो इन्वॉल्व थे। तो उनको भी इसमें अब बुला लिया है, पेश होना चाहिए। बुला लिया है, जी, तलब करना शुरू कर तलब दिया, करना शुरू एक-एक करें। करके बुलाना शुरू कर दिया है और ग़ालिबन उनका जो एक्स हस्बैंड है, अगर वो यहाँ पे है, उसको भी बुला लिया या हिरासत में ले लिया गया है। उसमें ये है कि ये जो है ना, है कौन ये पुलिस ऑफ़िसर? जी, असल में तो ये है। उसमें ये है कि अनमोल और पिंकी केस में बड़ी पेशरफ़ ये है कि 7 करोड़ रुपए एक तो एक रकम कहीं पहुँची है, वो कहाँ पहुँची है? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस वक्त पूरा हरकत में है। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर और मंशियात नेटवर्क से जुड़े अनमोल और पिंकी केस में अब ऐसी गुत्थियां खुलना शुरू हुई हैं जिन्होंने पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। जराये के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी ने अहम शख्सियात को तलब कर लिया, जो आप सवाल कर रही थी। जबकि कोट लखपत जेल में दर्ज मुकदमे में हैरानकुन तौर पर अनमोल और पिंकी को इश्तिहारी करार ना देने के मामले ने नया रुख अख्तियार किया है। अच्छा, उसमें यह है कि ये नेटवर्क जो है, जी। दावा यह है कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए की रकम जो है ना, एक डीएसपी के जरिए एक अहम डीआईजी तक पहुंचाई गई थी तो सर, उस इसके वक्त बारे तक। में उस वक़्त जिन तक भी पहुँचाई गई, वो अभी अगर मौजूद हुए अपने-अपने ओहदों पे, तो आपको लगता है इनके बारे में जो एक्शन लिया जाएगा, उस पे कुछ अमल दरामद भी होगा? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। या सिर्फ़ एक क्या? पिंकी ही फँसेगी? नहीं नहीं, देखें मसला यह है कि यहाँ पे बड़े लोग मार दिए गए हैं। एक मैं आपके साथ एक वाकया डिस्कस करना चाहूँगी कि एक दफ़ा आईजी पंजाब को एक पुलिस एहलकार ने सड़क पे गालियाँ दी थी, एक एंकर उनका इंटरव्यू ले रहा था। उसके बाद उन्हें एक ज़हनी मरीज़ करार दे दिया गया था और जिसके बाद से लेके वो अभी तक एज़ ए कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब कोई ओहदेदार या जब कोई इदारे का कोई शख्स ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फिर उसको जल्दी छूट दे दी जाती है? हाँ, ये होता है। उसमें एक वाकया हुआ था पहले। एक इंसदादे मंशियात के पुलिस ऑफिसर के कमरे से जी, करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, जी, उसके ऑफिस से। जी। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि आज उसी शख्स को दोबारा एंटी नारकोटिक्स में कोई जॉब दे दी गई है। ऐसा ही है। ठीक है? हुँ। और उसका जो हमें बताया गया, उसकी जस्टिफिकेशन ये की गई कि इसलिए इसको रिलीफ दे के महकमे में रख लिया गया है कि इसको नेटवर्क्स का पता है सारा। तो इसके ज़रिए अब हम नेटवर्क वर्क तो जब करेंगे। निज़ाम ही ठीक नहीं होगा, जब अपने इदारे ही ठीक नहीं होंगे, तो फिर ऐसी तो काफ़ी पिंकी जन्म लेती रहेंगी और ये सब इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी। अब ये ना कह दें कि पिंकी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है ये भी हो और सकता है। पिंकी जो है ना इस तरह की हरकतें कर रही है। अब ये है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ़ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए बड़ा धचका है। ज़राए के मुताबिक कई अहम इंकशाफात अभी बाकी हैं, कई नाम सामने आने का इम्कान है और कुछ ऐसे अफ़सरान भी रडार पर हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया। ठीक है। अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से सीसीडी को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है कि इस केस की मुकम्मल, गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ इंक्वायरी की जाए। देखना अब यह है कि क्या असल किरदार बेनकाब होते हैं? तो किस-किस को बचाया जाता है? यही तो मसला है, असल किरदार तो कभी सामने आएँगे ही नहीं और इसके अलावा आप मुझे ये बताएँ कि अगर अदारों के कुछ बड़े लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी क्या अदालत में ऐसे ही सरेआम लाया जाएगा और मीडिया कवर करेगी उसको? नहीं, नहीं मिस, उनको तो जो है ना गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उनका 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उनको बच्चों समेत फूलों के हार पहनाए जाएँगे। उनको हेलीकॉप्टर से उनके घरों पे फूल निछावर किए जाएँगे। मसला ये है कि अगर कोई इसमें साबित हो गया, जी, और मैं आपको सिंध की बात नहीं कर रहा। जी। सिंध में तो कहानियाँ और खुल गई हैं ना, कि हाँ कुछ जी। बड़े लोगों के बच्चे मर गए हैं पिंकी की को ड्रग्स से। जी, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। यहाँ मामला हो रहा है, यहाँ पे मरियम नवाज़ जो है ना, जी। उन्होंने पहले साबित किया है गैंग वॉर्स के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। यहाँ पे तीफी बट मार दिया गया है, हाँ जी। जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था इस मुल्क में पिछले 35 सालों में। ऐसा ही है, गुंडा ठीक है? राज खत्म किया गया। इसमें डाला कल्चर, इसमें असले की नुमाइश, इसमें मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, इसमें गाजी कक्के की पूरी बस्ती गिरा दी गई। जी, सीसीडी ने किया मरियम नवाज के कहने पे। जी, तो मरियम नवाज इस केस में इन्वॉल्व हुई हैं और उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है इस केस की। इससे पहले भी एक रिपोर्ट जा चुकी है
ठीक जो है, उनको इदारों की तरफ से भी दी गई है, सीसीडी की तरफ से भी दी गई है, लाहौर पुलिस की तरफ से भी दी गई है। ठीक है, और अब दूसरी रिपोर्ट उनको दी जाएगी, तो फिर फैसला होगा कि पिंकी का क्या इलाज करना है जब उसको लाहौर पुलिस के हवाले किया जाए। ठीक अभी है। तो वो सिंध के पास है ना, जी, अभी तो वहाँ के केसेस में जो है रिमांड हो रहा है, जेल हो रही है, रिमांड हो रहा है। जब उधर से मामला वो कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, फिर लाहौर के हवाले किया जाएगा, फिर डोमेन शुरू होगी पंजाब हुकूमत की, ठीक है। सीसीडी की। ये सवाल फिर किए जाएंगे कि क्या होता है उसके साथ। हाँ, जो नाम आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई बचेगा। इनमें से मेरा नहीं ख्याल अब कोई बचेगा। ये दिखना भी तो चाहिए मीडिया पे, इनको कवर भी नहीं मिलना नहीं, मीडिया चाहिए, पे और देखना पिंकी केस बड़ा मशहूर है। पिंकी का कोई अब जो है ना बात वो हिडन रह नहीं सकती। इतना हाई प्रोफाइल केस है। चाहे एक एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि बहुत से अहम इश्यूज की तरफ से तवज्जो हटाने की वजह से पिंकी केस को इतना हाईलाइट किया। ये तो केस होते रहते हैं। ऐसे ये तो ऐसी पिंकियां हजारों दफा पकड़ी गई हैं। ये तो ट्रेंड है। ये जो ड्रग डीलर हैं, जी, ये जो शराब सप्लाई करने वाले लोग हैं, ये अपनी बीवी और बच्चे गाड़ी में बिठा के डिलीवरी देने जाते हैं। ये तो अब फैशन है। वो तो और बताया भी गया है कि वो के लड़कियों नाके, के थ्रू। हाँ, नाके पे ताके एक फैमिली दिखा के तो जी, आप नाके से गुजर जाएं, ऐसा पुलिस ही है। नाके से। दूसरा मैंने बताया था कि अब बसों और गाड़ियों में डिलीवरी नहीं होती। जी, अब तो जो बड़े पैमाने पैमाने पे डिलीवरी होती है वो ड्रोन के जरिए होती है। ऐसा ही है। ड्रोन एक इलाके से उड़ता है, वो 100 किलोमीटर दूर ड्रग डिलीवर करके ड्रोन वापस आ जाता है। वापस आया, ड्रोन थके है, ड्रोन को पूछा कुछ खाना पीना, पर चाय लेंगे, इसके कॉफी इसके लेंगे। पीछे बड़े लोगों के हाथ होते हैं तो ये काम सर अंजाम दिया जाता है ना, इस ये मुल्क तो में सरेआम। ये जाहिर है ये किसी चाय वाला स्वीपर तो ऐसा नहीं ही कर सकता ये काम। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि ये केस अब सिर्फ पिंकी तक नहीं रहा, ये मैंने आपको बताया। बल्कि पंजाब के निज़ाम पुलिस और एहतसाब के दावों का ये इम्तिहान अब शुरू हुआ है। इधर तैयारी हो रही है। पिंकी अभी इधर आई नहीं है। अभी ठीक है। पिंकी ने यहाँ आना है तो पता चलेगा क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, अब ये है कि साबिक पुलिस इंस्पेक्टर और मनशियात नेटवर्क से जुड़े, मैंने जैसे आपको बताया, उसमें एक कड़ियाँ एक डीआईजी तक जा रही हैं। एक इसके अलावा ये है कि 2024 में पिंकी लाहौर में गिरफ्तार हुई थी, मैंने आपको पहले बताया। जी, हाँ जी। और उस वक्त असल में मिली भगत सारी उस वक्त हुई थी। उस वक्त उसने लेन देन किया, उस वक्त उसने पुलिस वाले खरीदे, जी, उस वक्त उसने इन्वेस्टिगेशन वाले खरीदे, उस वक्त उसने, और वो ऐसे नहीं दंदनाती। वो तो कहती है कि वो मंथली देती है। पर सर अ, इतना कॉन्फिडेंस पीछे कोई बड़े हाथ होते हैं तभी इतना कॉन्फिडेंस इसे मैं अदालत कब में कह आता रहा है। हूँ छोटे हाथ हैं, मैं कह रहा हूँ बड़े ही हाथ हैं। मगर इसको केस को जब यहाँ पंजाब में लाया जाएगा तो आपको लगता है कि उस वक्त भी इसको ऐसे ही कवर किया जाएगा, क्योंकि अभी तो अदालत में उसको बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। मिस आज वो वो जितनी चीख सकी उसने। मिस वो मुलजमा है। जी, वो हाथ जो मरेगा काम नहीं करती कि वो आई है तो सारा मीडिया जो है ना उसको इजाजत, किसी मुलजम को इजाजत नहीं दी जाती। पर वो बात करने के लिए जब यहाँ पे उसका केस, जब उसका कोई लॉयर होगा उससे रिलेटेड जब बात खुलेगी तो फिर इनके नाम एक्सपोज होंगे, क्या मिस आपको हो लगता है? चुके नाम, आ चुके नाम सबके। अब इदारे नाम नहीं बताएंगे अभी ना, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे ना नाम। नाम सबके आ चुके हैं। पिंकी के बताने से नाम नहीं चाहिए उनको, पिंकी बताएगी। ठीक है। पिंकी कौन होती बताने वाली, ना बताने वाली? अभी बनी गाला का नाम पिंकी लेके तो फंस गई ना, हाँ वो जी, ना ले बनी गाला का नाम। बनी गाला का सबको पता है, जी, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। ऐसे ही है। उसमें कोई अभाव नहीं है किसी को। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, पिंकी के बताना ना बताना मैटर नहीं करता। पिंकी ने हिसाब देना है अपनी इस जुर्म का कि वो ड्रग डीलर है और ऐसा ही। इस मुल्क में वो ड्रग बेचती है। उसका इतना केस है। किसको बेचती है, पीछे कौन था, उससे कोई पूछने की जरूरत नहीं है पिंकी को। उसके मोबाइल से सारा डेटा मिल चुका है। ठीक है, एक एक नंबर जिससे वो राब्ते में थी, एक एक शख्स जिसको वो डिलीवरी देती थी, उसके लिए कौन कौन काम करता था, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पास है। अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इस पे अमल दरामद भी हो जाता है तो क्या चेंजेस आप समझते हैं कि आएंगे फिर? चेंजेस क्या आएंगे? पिंकी एमएनए तो नहीं बन जाएगी, नहीं, मिनिस्टर तो नहीं बन पंजाब जाएगी। में तो चेंजेस ऑलरेडी काफी आ चुके हैं। देखें, सिंध में इससे रिलेटेड कोई चेंजेस आएंगे? कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे एक किरदार हुई है, फूलन देवी, जी, वो डाकू थी। जी, पता है आपको इस हाँ बात का? जी, डाकू फूलन देवी जो है वो मिनिस्टर बन गई थी फिर एक दौर में।
जी। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि सीसीडी ट्रीटमेंट होगा ठीक है। या फिर वो को 10-15 साल के लिए जेल चली जाएगी ठीक है, जुडिशियल होगी। और 15 साल के बाद फिर वो सजा काट के बाहर आएगी ठीक है। और फिर वो क्या बिहेव करेगी वो तो एक 15 साल बाद पता बाद चलेगा। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट सीसीडी करती है जी, तो फिर ये बाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। सर, इसके अलावा सदर आसिफ अली ज़रदारी से रिलेटेड एक काफ़ी न्यूज़ है, चल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देंगे सदारत से या नहीं? आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? अच्छा, मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि पूरे मुल्क की वजारतों से इस्तीफे जो है ना वो लोग दे सकते हैं। ठीक है। वजीर आजम का इस्तीफा हो सकता है, ठीक है। सदर आसिफ जरदारी का इस्तीफा नहीं होगा। क्यों? सदर आसिफ जरदारी अपना 5 साल का टेनोर पूरा करेंगे। ठीक है, कैसे? नहीं क्यों से पहले के सवाल फिर ये है कि वो क्यों इस्तीफा दें, वजह क्या है पीछे? तो वजह है ही कोई नहीं, खबरें हैं, ये सिर्फ खबरें हैं। फेक न्यूज़ है, प्रोपेगंडा है। ठीक है। ठीक है, और जो है ना एस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी सदर आसिफ जरदारी से। ठीक है। सदर आसिफ जरदारी ही तो है जिससे कभी एस्टेब्लिशमेंट नाराज नहीं हुई। वो इस मुल्क की सियासत में एक वाहिद किरदार है, जितने अदवार उठा के देख लें, वो दौर भी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, जी। सदर आसिफ जरदारी से कोई नाराजगी नहीं थी। फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके साथ, नहीं एक नहीं, रिश्ता था। वो सारी की सारी जो लड़ाई थी वो बेनज़ीर भुट्टो की थी, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है। वो बीबी के साथ ही वो लड़ाई दफन हो गई। इनके आपस में मुज़ाकरात हो अब गए। ये है कि आ, आसिफ जरदारी के हवाले से जो है ना ये शहमगोइयाँ और ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद वो रिज़ाइन कर देंगे। रिज़ाइन की जो करवाने की जो वजह है वो बड़ी अजीबोगरीब बताई जाती है। ठीक है। तो वो इसलिए ये अरेंजमेंट किए जाएंगे, तो वो अरेंजमेंट करने के और कई तरीके हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आसिफ अली जरदारी को डील करते हैं कि बिलावल भुट्टो को बाकायदा लॉन्च करने के लिए उन्हें कोई बड़ी वजारत दिलवाई जाती है, फिर वो बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत में आ जाते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें ये समझ आ गई है ठीक है। कि उन्होंने वो ट्रेन मिस की जी। जो हुकूमती ट्रेन थी, और उन्होंने वजारतें नहीं ली उस, और ये एक जुआ था जो वो हार चुके हैं। ठीक है। फिलहाल उस वक्त उन्हें ये लगता था कि हम उन हालात में अगर वजारतें लेंगे और हुकूमत चलेगी नहीं जी। और उधर से पीटीआई जो है ना तहरीक चलाएगी, तो ऐसे हालात में हम खुद को साइड पे रखते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए हुकूमत की नाकामी का। मगर उनका ये फैसला रफ्ता 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 गलत साबित हुआ, और सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही उस फैसले के साथ रह सके, और खुद हालांकि वो प्रेसिडेंट बन गए, जी। मगर उनकी पूरी पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस फैसले से खुश नहीं थी। नहीं थी। ठीक है, और अब खास तौर पे 10 मई के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका ये फैसला गलत था। तो अब मे भी इस तरह की कोई वो डिसीजन लें, या उनके सेहत के मामला रहते हैं, और वो आज से नहीं है, जब वो जेल से रिहा होके आए थे, और मुझे आज तक याद है जब वो जियो बिल्डिंग आए तो हमने उन्हें रिसीव किया, तो वो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के दौरे कर रहे थे, उस वक्त भी वो एक लाठी के सहारे चल रहे थे, जी। और उनकी कमर में शदीद प्रॉब्लम था, बैकबोन का पुराना उनका मर्ज है। तो लेकिन आज तक वो सरवाइव कर रहे हैं, और ठीक है। उसके बाद वो 5 साल सदर रहे, अब फिर वो सदर हैं। तो जो एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हकीकत में दर हकीकत कि उन्हें उन्हें जो है ना वो धक्का मार दिया जाएगा, तो वो एक मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ की कभी ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी को आप जो है ना दीवार से लगा के, तो फिर आपने नंबर ईवानों में तो पूरे करने हैं, तो फिर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, तो को कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, पूरे तो आपको नंबर रखने पड़ेंगे ना, ऐसा ही है। अगर आपने ये सेटअप चलाना है। तो इसलिए हाँ, अलबत्ता मुबश्शिर लुकमान साहब की ये खबर है कि पीपल्स पार्टी के अंदर इश्यूज हैं, उसमें वो मैंने जो आपके बताया कासिफ अली जरदारी साहब का वो फैसला जी। कि वजारतें नहीं लेनी, फिर और आप हुकूमत के साथ भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, ऐसा ही है। ठीक है ना जी, और ये अजीब सा फैसला है। तो इस वजह से
कुछ कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो कुछ फैसलों से नाखुश हैं, कुछ चीज़ों से। तो एंड ऑफ द डे जिस तरह आप वो शेख रशीद कहते थे नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी, तो वो ऐसे आज तक नहीं निकली। जी नून शीन मीम साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरह जितने भी इख्तलाफात हों, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। तो अब हम क्या आवाम को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसके बाद हम बिलावल भुट्टो साहब को देखेंगे सदर आसिफ अली जरदारी की जगह पे? नहीं, जगह पे तो नहीं आ सकते वो। अलबत्ता ये है कि मे बी उन्हें कोई बड़ी वज़ारत दी जाए। वज़ारत दाखिला तो अब उनके मुँह बुल्ले बेटे के पास ही है ना, मोहसिन नकवी के पास। जी तो वो रिप्लेस करेंगे या कोई दूसरी वज़ारत ख़ारजा दी जा सकती है। तो इस तरह का सीन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है। अभी अंदर कोई ऐसी बातचीत जिस तरह नहीं है। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती हुई दिखाई दे रही है, जी वफाकी हुकूमत और इवन पंजाब हुकूमत या इवन सिंध हुकूमत, इसी तरह आसिफ अली जरदारी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कोई अपोजिशन नहीं है? ज़ाहिर है ओपोज़िशन जो है ये तो चले, यही आपकी बात का जवाब है कि किसने हुकूमत गिरानी है। ऐसा ही है। ओपोज़िशन का तो वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। ओपोज़िशन तो अपनी मौत खुद मर गई है। पर अवाम ये भी तो सोच रही है ना कि हो सकता है अंदर ही अंदर इनकी आपस में कोई फूट मची हो, दोनों पार्टीज की। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपोजिशन हाँ, अवाम के पास चूँकि टाइम बहुत है, तो अवाम सोचती रहती है। पेट्रोल महँगा होता है, अवाम उस पे नहीं सोचती, ना निकलती है। तो अगर अवाम को ये सोचें आ रही हैं, गर्मी के इस मौसम में, तो अवाम सोचती रहे। ठीक। सर इसके अलावा आईसीसी ने मोहसिन नकवी साहब को इनवाइट किया है आईपीएल के लिए। तो ये बड़ा एक अजीब दावतनामा है, जो आईसीसी ने मोहसिन नकवी को दिया है। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में वो ही कह रहा हूँ ना कि अब एक तरफ जो है ना, जो मामलात हुए और ख़ास तौर पे 10 मई की बाद सूरत हाल और जिस तरह पीछे इवेंट्स में इंडिया ने बायकॉट करने की कोशिश की और न्यूट्रल वेन्यूज़ और मीटिंग हाइब्रिड जो है ना फार्मूला, अब ये है कि खबर ये आ रही है कि जी आईसीसी ने चेयरमैन पाकिस्तान जी क्रिकेट बोर्ड, अब ये एक गले की हड्डी तो है ना, ये चेयरमैन पीसीबी भी हैं और प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल भी हैं। उधर आईसीसी की जो है वो चेयरमैनशिप और सदारत वो इंडिया के पास है और वो आईपीएल का टूर्नामेंट हो रहा है। हुआ ये है, कहानी जो मुझे समझ आ रही है कि एक मीटिंग है आईसीसी की, जो पहले दुबई में होनी थी, अब वो इंडिया शिफ्ट हो गई। ठीक है। उस मीटिंग में मोहसिन नकवी ने तो शिरकत करनी है, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो ठीक है। वेन्यू इंडिया तय पा गया। अब क्या करेंगे? अब ये मैच तो है नहीं, जी अभी तो ये मीटिंग है। लेकिन और मोहसिन नकवी जो है वो 10 मई के हवाले से अगर बात करें तो वो बहुत ही एक उन्हें दुखने वाली शख्सियत है नरेंद्र मोदी को बिल्कुल। और इंडियन हुकूमत को। तो दावतनामा मौसूल हुआ है जी मोहसिन नकवी को आईपीएल फाइनल देखने का दावतनामा है। उसमें ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईपीएल फाइनल देखने का दावतनामा मौसूल हुआ है और मोहसिन नकवी दावतनामा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं ठीक है। मशवरे के लिए, परमिशन के सेंस में। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने या ना जाने का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ठीक है ठीक जी। है। वाज़ेह रहे आईपीएल का फाइनल 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में शेड्यूल है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के इजलास रवां माह में 2 मरहलों में होंगे। ठीक है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। उन्होंने असल में पूरा आईसीसी का जो बोर्ड है उसको जी इनवाइट ही कर लिया ना, ठीक है। कि वो मीटिंग भी कर लेंगे अहमदाबाद में ठीक है। और मैच भी तो फाइनल मैच में भी शरीक हो जाएंगे। क्या इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जो नहीं, भी कोई उनके साथ कोई हालात क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। वाज़ेह है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौका पर की जा रही है और बोर्ड मीटिंग उन्होंने जोड़ के इवेंट बनाया ना, ठीक है। मीटिंग और फाइनल इकट्ठा ही रख लिया। ठीक ठीक है। है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शिरकत करनी है। क्रिकेट वेबसाइट में बताया गया कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी की अहमदाबाद में होने वाले इजलास में शिरकत गैर मुतवक्को है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने का इम्कान है, जो उसका एजेंडा है असल में मीटिंग का। जी उसमें यह है कि इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजूदा फॉर्मेट में हर सीरीज में कम अज कम 2, अच्छा इसमें एक चीज होती है, हम भी अक्सर मीटिंग करते हैं इस तरह की सूरत हाल में, बाज़ औक़ात ये होता है कि आईसीसी के जो दीगर मेंबरान हैं, जो जी दीगर कंट्रीज से हैं, उनका तो कोई इशू कोई नहीं।
जी, वो तो बिल्कुल। पिकनिक बनाने जाएंगे ऐसे ही है। और वो आईपीएल का बड़ा एक फाइनल है वो देखेंगे। जी, मे बी ये तो बाद की बात है परमिशन की प्राइम मिनिस्टर की जी, कि मोहसिन नकवी वो वाहिद पार्टिसिपेंट हो उस जी, मीटिंग के जो जूम पे हो। बिल्कुल। ठीक है, मोहसिन नकवी जूम पे जी, शरीक हूं। अब क्या हो रहा है, मोहसिन नकवी मीटिंग में शरीक भी हैं ठीक है। और इंडिया में मौजूद भी नहीं है। अच्छा, ये कैसे? ये ऐसे कि बाकी लोग अहमदाबाद में मौजूद होंगे, ठीक है, टेबल पूरी सजी हुई है, ऐसे ही है। बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई है, ठीक है, जय शाह प्रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। तमाम मेंबरान मौजूद हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई है, मोहसिन नकवी जूम से इस्लामाबाद से बैठ के मीटिंग में शिरकत कर अच्छा, रहे हैं। ये इतनी चांसेस सी बात है, सादा सी ठीक है। बात है। 99.9% मोहसिन नकवी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये अवाम जो सोच रही है कि जाएँगे या नहीं जाएँगे, मोहसिन तो नकवी ने इसमें यही है अवाम कि नहीं अवाम के जाएँगे, फैसले से नहीं जाना। नहीं जाना। मोहसिन नकवी कोई फैसला अवाम के मुताबिक नहीं करते। ठीक पहले है, अवाम के मुताबिक अगर मोहसिन नकवी ने फैसले करने हो तो सबसे पहले वो पीसीबी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दे। ऐसे ही है। ठीक है, ताकि जो क्रिकेट कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। ठीक है, ठीक है, कब्रिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कब्रिस्तान तक का सफर है ऐसे ही है। हमारी क्रिकेट का। क्रिकेट टीम का। तो क्रिकेट जो है उसकी वापसी के लिए अगर अवाम की ख्वाहिशों से फैसला करना है मोहसिन नकवी ने, तो ये फैसला सबसे पहला जो आवाम चाहती है। ऐसे ही है। मैं वजारत दाखिला की बात नहीं कर रहा, उधर उन्होंने जी, बड़ा अमन कायम किया होगा, बिल्कुल, उनके आने से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। मैं तो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो क्रिकेट की बात अवाम की अगर जो बात करती है तो अवाम तो ये चाहती है, ऐसे आप ही। उस पर सर्वे करवा के देख लें। ठीक है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की, हाँ पहली तो बात है दावतनामा आया भाई, उसको डिस्कस तो करना है ना। बिल्कुल। चाहे आपका मुखालफ या दुश्मन आपको भेजे दावतनामा, और आप ये जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है और जो क्रिकेट का एक निज़ाम है जी, आईसीसी का, उससे आप पीछे भी नहीं हट और सकते। वैसे भी क्रिकेट तो वैसे भी खेला जाता है दोनों हाँ, कंट्रीज़ के बीच में। उससे आप पीछे भी नहीं हट सकते। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी की इस इजलास में शिरकत होगी, होगी, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए। पाकिस्तान में रह के। वीडियो लिंक के जरिए। जी। सर, इसके अलावा बहुत सी शख्सियात को सदारती अवार्ड से नवाजा गया था। इन अवार्ड्स में काफ़ी जो शख्सियात हैं वो खुश भी नहीं थी अवार्ड लेके। इसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई वो तो अजीबो गरीब मामला है। अवार्ड्स जब मिलने थे, जी, खासतौर पे शोबिस सेलिब्रिटीज को, जर्नलिस्टों को, तो बड़ा एक 14 अगस्त को अनाउंस हुए, बड़ा मुबारकबादें और ये वो सारा। अब तकरीब हो गई और वो लेट हो गई तकरीब जी, नागुज़ीर वजूहात की बिना पे, तो वो 23 मार्च को नहीं हुई, जी, वो हुई तकरीबन 13 मई को। मई को। अब जो है अवार्ड्स मिल गए। अवार्ड्स मिलने के बाद हमें पता चला कि अवार्ड के साथ उनको 500-500 रुपए के चेक दिए गए, 500-500 के। ठीक है, मिस 500-500 के। 500 के चेक। हाँ जी। क्यों? अब बाज आर्टिस्ट तो तिल मिला गए, उन्होंने जी 500 रुपए का चेक, सदारती अवार्ड जी, आसिफ अली जरदारी की तरफ से मिलने वाला, सदर पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाला अवार्ड, और साथ जो कैश इनाम है वो 500 रुपए है। जी, इसकी क्या वजह? वजह तो ये वो बताए ना, हुकूमत बताए। मगर ये अच्छा, एज़ ए वो भी तो हो सकता है कि आप इसको अपने पास रखें, जैसे अवार्ड को रखते हैं वैसे इस चेक नहीं को भी नहीं रखें। नहीं, मसला वो उन्होंने देखें, बात ये है। अच्छा, फिर आपने कुछ लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, उनको आपने 12.5 लाख रुपया दे दिया। हाँ, यहाँ से। ठीक है, अब ये जो PAPP है, जी, ये प्रेसिडेंट अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी तो दिए ना फिर। जी, कुछ को आपने ये दे दिए जिसके साथ आपने 12.5 लाख दिए, जी, कुछ को आपने सिर्फ सितारा इम्तियाज दे दिया, उसको 500-500 रुपया दे दिया। समझ नहीं आ रहा ना, जी, ये क्या क्राइटेरिया है? 12.5 लाख आपने एक फनकार को उसकी कैटेगरी में क्या सोच के उसका नाम उधर डाल दिया, जी, और ये कौन फैसला करता है? मैं चैलेंज करता हूं, ये पूरी लिस्ट है, मैं जी, चैलेंज करता हूं आसिफ अली जरदारी को, इसमें 80% लोगों का नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं, ये कौन फैसला करता है किन्नू 500 रुपया देना है, किन्नू 12.5 लाख देना है? कौन फैसला करता है? इसमें इतने इतने बड़े नाम है, ठीक है। उनको 12.5 करोड़ भी दे देना आप, जी, तो वो उनके शयान शान नहीं है। उनके शयान शान नहीं है जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है, जितनी उनकी खिदमात हैं। ये सदारती अवार्ड है। जरा पता करें, इंडिया का जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, जी, ठीक है,
उसके साथ क्या मिलता है, जरा चेक करें जाके, वो रकम चेक करें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अब ये है जनाब कि 500-500 वाले फनकार मैं डिस्कस करता हूं। जी ठीक है, लेजेंडरी इरफान खोसट, लेजेंडरी, जी दूसरी मरतबा उन्हें यह एजाज मिला है, हालांकि 500 का चेक इरफान खोसट को, 500 रुपए का चेक। हदीका कियानी, सितारा इम्तियाज, पर हदीका कियानी को 500 रुपए का चेक। जब मिला सितारा इम्तियाज तो अवाम बहुत खुश हुई, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया उनको। भाई अवाम हदीका कियानी के घर का चूल्हा चला लेगी? ये तो है। अवाम की तारीफों से हदीका कियानी का जो है ना वो घर चल जाएगा? ये नहीं मसला होता। और इस 12.5 लाख रुपए से भी उनके घर नहीं चलने, जी लेकिन एक ये एक हैंडसम एक अमाउंट। कैश इनाम है, जी ठीक है, वो कम से कम जो है ना, आप ये इतनी सब्सिडियां, इतने खर्चे, इतने खांचे, ये इधर जो है ना सुथरे पंजाब की कहानियां निकल रही हैं, ऊपर जो है ना वो आप पेट्रोल पे आप पे तनकीद हो रही है, ये जो है ना वो डॉलर की फ्लैक्चुएशन है, महंगाई है, चीजें हैं, इतने इतने बड़े स्कैंडल हैं। कितने लोग हैं इनको आप अगर 1-1 करोड़ रुपया दे दें? पर सर अगर इतनी बड़ी अमाउंट आप कह रहे हैं कि इनको मिल जानी चाहिए थी, इससे थोड़ी कम भी मिल जाती, तो आपको नहीं लगता कि जो मुल्क के हालात हैं उस हिसाब से फिर इनके ऊपर तनकीद, इनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ना था? तो इससे पहले जितने ये फैसले करते हैं, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, ठीक है ना, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, अरबों रुपए के जहाज़ खरीदे जाते हैं, उस पे तनकीद का पर निशाना नहीं सर गया? अभी तो हमारे पास एक बेसिक वजह है ना कि ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं, उस वजह से जो भी फ्यूल के हमारे इश्यूज आ रहे हैं, उस वजह से तो फिर अवाम इसको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाती। नहीं, हुकूमतें अवामी तनकीद से फैसला करते हैं। नहीं नहीं, ये बात ठीक पाकिस्तान, है कि ये बहुत कम एक अमाउंट सेकंड, है। हाँ, पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कई साल से जी कि फॉर्म 45-47 पे तो क्या हुकूमत ने इस्तीफे दे दिए हैं तनकीद की वजह से? ऐसा तो नहीं है, मगर इतनी बड़ी अमाउंट अगर देते तो फिर उस पर मेरा ख्याल है कि तनकीद का सामना काफ़ी करना पड़ता। इस वजह से आपको लगता है उन्होंने नहीं नहीं दिए? नहीं, ये मैं अमाउंट तो बिल्कुल भी इनके नाम के और इनके मुकाम के लिहाज से मैं वही बिल्कुल कह रहा हूँ भी कि आपको लगता है कि तनकीद की वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिए कि नहीं वाम तनकीद मुझे करेंगे? जहां तक लगता है शायद यही वजह हो। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक बेहिसी है, ठीक है। बेहिसी है, और ये एक इस कम्युनिटी को, जी फ़नून लतीफ़ा को ये अछूत समझते हैं, इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक जी है। आप मुझे बता दें कि वफाकी वजीर सकाफत कौन है इस मुल्क में? आप नाम नहीं बता सकेंगे। ऐसे ही है। आप मुझे बताएं पिछले 35 साल में पाकिस्तान में वफाकी वजीर सकाफत कौन था? सकाफत की जिम्मेदारी किसके पास थी? किसी के पास नहीं। सारी हुकूमतों में। पीपल्स पार्टी में कौन था? आप नहीं बता सकेंगे। नून लीग में कौन था? नहीं। पीटीआई में कौन था? नहीं, नहीं बता सकेंगे। तो और मामनीन की फौज, मामन जो oblige करते हैं ना, ये मामनीन, जी और बहुत जगहों पे पैसा लेके मामनीन बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्रिएट की जाती हैं। वजारत सकाफत नहीं होती इस मुल्क में, ठीक है। अब आके मरियम नवाज ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया और 3-3 करोड़ रुपए दिए हैं, 3-3 करोड़ दिए हैं फिल्म साजों को फिल्म बनाने के लिए। जी तो इनको अगर 50 लाख करोड़, 1-1 करोड़ मिल जाता तो क्या था? 3-3 करोड़ दिए ना, जी तो कितने जुलूस निकले हैं अवाम ने, जो आप कहती तनकीद कर दी मरियम पे, उन्होंने दे दिए हैं लोगों को 3-3 करोड़ रुपए, जाए फिल्में बनाए, जी ठीक है। वो कौमी खजाने से दिए हैं, ऐसे ही अपने अकाउंट से नहीं दिए उन्होंने, बिल्कुल। ठीक है। अब ये है कि हदीका क्या नहीं, सितारा इम्तियाज 500 रुपया, और उसके बाद आ जाए आप अजरा आफ्ताब, लेजेंड औरत है अजरा आफ्ताब, पीटीवी दौर के सुपर हिट ड्रामे, जी 500 रुपए का चेक, ठीक है जी। आगे आ जाए सबीना पीरजादा, सितारा इम्तियाज 500 रुपए का चेक। उसके बाद आ जाए जी अब फजीला काजी, वर्सटाइल फजीला काजी, सितारा इम्तियाज 500 रुपए का चेक। उसके बाद आ जाए जनाब आप सवेरा नदीम, सितारा इम्तियाज 500 रुपए का चेक। हुमैरा अरशद, सितारा इम्तियाज। हुमैरा अरशद ने सुना कि इस 500 के चेक से वर्ल्ड टूर करने का फैसला किया। सर इन्होंने खुद आवाज नहीं उठाई अपने लिए, इनको एक नहीं तो ये शो आवाज के लिए कर रहा हूं ना। नहीं नहीं, अभी 3 दिन सितारों पहले तो को मिला खुद है। भी तो अपने नहीं, लिए कैसे आवाज उठाते? सोशल मीडिया पे इतनी पावर है इनके पास, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, इनको अपने अच्छा, लिए आवाज उठानी चाहिए थी। अच्छा, इतना आसान है इस मुल्क में आवाज उठाना, जी ताकि जिंदगी में आइंदा कभी कोई हुकूमत इनको हुकूमती वानों के सामने से भी ना गुजरने दे। पर एਵੇਂ आपको क्या लगता है कि आज मुझे अगर डर लगता है, जी पहले मैं आपको बताता हूँ, जी मुझे डर लगता है कि इनके साथ कोई जुल्म ना हो जाए, जी जो हो जाता है,
तो हुमैरा अरशद ने फैसला किया है वो इस 500 से वर्ल्ड टूर करेंगी। जी जहां भी टिकट करवाना है उन्होंने एमिरेट्स, वो दिखाएंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब का चेक है 500 रुपए का, ठीक है। उसमें टिकट हो गया। आगे चलेगी, वहां जाके बताएंगे जी ये सदारती 500 का चेक है, जी कि वैल्यू इतनी होती है, पता है आपको? ठीक है। सायरा नसीम तो सुना है कि उस 500 से गाड़ी बुक करवा ली, माशाल्लाह। नई गाड़ी हैवल जी उन्होंने बुक करवा ली है। सितारा इम्तियाज 500 रुपया सायरा नसीम। आगे फिर कुछ लोगों को आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की कैटेगरी डाल दी, वही अवार्ड सारे सदारती हैं, उनको जी। आपने 12.5 लाख रुपया दे दिया। अच्छा, उसमें आजम खान है, मैं कहता हूँ कि वो डिजर्व करते होंगे जी अवार्ड को भी, 12.5 लाख को भी। लाख को भी। तो मैं तो कंपैरिजन बता रहा हूं। जी आपने कैसे सोच लिया, ये जो पहले मैंने नाम लिए हैं, जो अब ले रहा हूं, जुल्करनैन हैदर हैं, जी कराची के बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 12.5 लाख। उसके बाद आ जाए जी नूर मोहम्मद बलोच हैं, रजब अली हैं गजल सिंगर, 12.5 लाख। उसके बाद ताज मस्तानी है, 12.5 लाख। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जमशेद अली खान है, 12.5 लाख। उसके बाद आ जाए आप एस एम सादक, शेख मोहम्मद सादक, डिजर्व करते हैं ये लोग। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ एस एम सादक की अगर बात करूं ना, जी तो उनको आप 12.5 करोड़ भी दे दें, जी 50,000 से ज्यादा गाना लिखा उस शख्स ने, इंडिया पाकिस्तान के सिंगर्स ने गाया है। आप सिर्फ नुसरत फतेह अली खान का उनका स्कोर निकाल लें, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि इस चीज का क्या जस्टिफिकेशन है? आपने कैसे फैसला कर लिया कि ये जो लिस्ट है उसी फनून लतीफा की, उन्हीं लोगों की जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं? एस एम सादक के लिखे हुए गाने सायरा नसीम और हुमैरा अरशद अधिका क्या नहीं गा रहे हैं? गा रहे हैं। तो ये 12.5 लाख है, वो 500 रुपए हैं। इसका क्या जवाब? ठीक है। अब आगे भी मेरे पास नाम है, लेकिन वो दीगर कैटेगरी है, लिटरेचर है, कुछ जो है ना, बल्कि मैंने वो फोटोग्राफर चेक करना था, वो जो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात वाला फोटोग्राफर है, उसको पता नहीं इन्होंने क्या दिया। हाँ, उसको सितारा इम्तियाज दिया। वो वैसे बड़े पैसे ले लेता मरी हुई दुल्हनों के, उसको तो उधर से इतने पैसे आ जाते हैं। तो ये एक वो है परेशानी ना आर्टिस्टों में। अब ये थोड़े इनोसेंट लोग भी होते हैं, हाँ जी या तो वो जो आप कह रही हैं जी इनको ये पहले पता हो, इनको पता ही नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब ये लोग गए हैं अवार्ड लेने, इनको नहीं पता था इस अवार्ड के लिए इसके साथ हमें क्या मिल रहा है। बिल्कुल या तो आप किसी को भी ना देना, सबको 500 का चेक दें, जी सब उस 500 के चेक को जो है ना वो लेमिनेशन करवाएं बिल्कुल और उसको गले में डाल लें, चेन में डाल के फिरें, क्योंकि हर जगह वो तो नहीं आप एक जी लटकाया जा सकता ना जी अवार्ड। तो आप अवार्ड चेक, फिर क्या ये जो 500 वाला अवार्ड है, जी ये जो कैटेगरी है, ये हर शोबे के जो सितारा इम्तियाज हैं, क्या जब वो एयरपोर्ट पे जाएंगे इनके लिए अलग काउंटर बना होगा? ये सिविल अवार्डी हैं, जी ये सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, एक फ्लाइट में कितने जाएंगे एक टाइम में? 2 चले जाएंगे, कभी 3 होंगे। जी तो उनके लिए अलग काउंटर हो कि इज्जत के साथ ये सदारती अवार्ड याफ्ता हमारे मुल्क की शख्सियत है, कोई दूसरी लाइनों वाला भी एतराज नहीं करेगा बिल्कुल कि उनको बाइज्जत तरीके से आप उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस हो जाए। जी क्या ऐसा होगा? नहीं क्या किसी हॉस्पिटल में जब वो अपनी माँ को, भाई को, बहन को अपनी बीमारी के लिए जाएंगे, उनके लिए एक अलग काउंटर बना होगा पर्ची बनाने के लिए कि सिविल अवार्डी हैं, जी उनके लिए एक अलग वार्ड या एक रूम होगा जहां पे इज्जत के साथ वो अपना ट्रीटमेंट करवा लें? कोई पूरे अस्पताल में इसलिए एतराज नहीं करेगा कि ये हमारे मुल्क का जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फनकार, खिलाड़ी, अदीब, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, साइंसदान या शादी ब्याह वाला फोटोग्राफर है, ठीक है। तो और इसी तरह ये चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। आप इनकी मैं कह रहा हूं जब से ये अवार्ड, सिविल अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ है, जी आप लिस्टें निकाल लें तो चंद हजार बनेंगी 25 करोड़ के मुल्क में। तो उनको अगर थोड़ी सी आप एक रिस्पेक्ट दे दें, बिल्कुल जिसके लिए आपने एक सो कॉल्ड एतराफ किया, नाम नेहाद एतराफ किया, उनको एक ये कांसी का, पीतल का एक वो जी देके, अवार्ड देके, अवार्ड देकर तो प्रैक्टिकल एतराफ भी तो करें, बिल्कुल ठीक है, कि उनको ये फील आए कि हमने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो अस्करी अवार्ड याफ्ता लोग हैं, जी कि हमने इस मुल्क को सर्व किया है, कंट्रीब्यूट किया, और आज हमें हमारा एतराफ हुआ है हमारी जी खिदमात का, अपने अपने शोबे में मुल्क की खिदमात का, दुनिया में हमने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो आज हमें एक रिस्पेक्ट मिल रही है
एक इज्जत मिल रही है, और उनके बच्चे सोचे कि हमने इस शोबे में जाना है। बिल्कुल। ठीक है ना, मगर ऐसा नहीं है, इसलिए ये 500 जो है ना वो दुख रहा है। जी, फिर अगर इस तरह की रिस्पेक्ट आप दें तो फिर इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल। ये पहलू भी है, इन फनकारों ने सारी जिंदगी, चाहे वो म्यूजिक है, फिल्म है, सारी जिंदगी इन्होंने जो परफॉर्म किया उसका मुआवजा वसूल किया। बिल्कुल। इन्होंने भी अल्लाह वास्ते नहीं किया, अपनी जिंदगियां दी इन्होंने। इन्होंने देखें गैर मुल्की दौरे किए बिल्कुल। पाकिस्तान में, या सिंगर्स ने शादी ब्याह के इवेंट करती है, वो करोड़ों रुपया उन्होंने जो कमाया है, जी, ठीक है, अपने फन से, जी, उस फन का उन्होंने मुआवजा वसूल किया। जी, मगर जब आपने एक रीत, एक रवाज, एक रस्म, एक अवार्ड आपने शुरू किया, तो जी। उसको थोड़ा मोतबर कर दे, छोड़ दे। मैं पर्चियों की नहीं बात करता, ठीक है। लिस्टों में बहुत, मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे नाम है सदर पाकिस्तान को पता भी नहीं होगा, बिल्कुल। उनको तो जो है ना वो कहीं से वो आई होगी पर्ची, कोई लिस्ट आई, वो ओके कर दिया, और उनको तो उस मौके पे खड़े हुए पता होता है जब वो साथ साथ सुन रहे सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि ये फलां शख्स हैं, ये इनकी खिदमात हैं, वो वैसी स्माइली फेस है उनका, उन्होंने सिर्फ स्माइल लानी होती चेहरे पे, और उनको पहले रेसल करवा दी जाती है कि आपने पीछे से यूं इसकी बैंडेज यूं कर देनी है गले में डाल के। तो सर, अगर ये आप इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे सब सीनियर सितारों के लिए, जिनको हम मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो अगर आपको नहीं लगता ये लोग खुद अपने लिए आवाज उठाएंगे तो फिर नेक्स्ट जो अवार्ड्स होंगे, सदारती अवार्ड्स होंगे, उसमें कुछ इनके तब्दीली आएगी? इनके अवार्ड आवाज उठाने का मतलब पता क्या है? जी, एक दफा सैयद नूर ने बात की थी एक जी। इशू पे, जब मैं एक तकरीब में था, तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि ये अवार्ड वापस कर दिए जाए हुकूमत। ठीक है, ये उन्होंने सैयद नूर ने अनाउंस किया था, तो वो तो फिर इस लेवल का इनको डिसीजन करना पड़ेगा बिल्कुल, इकट्ठे होके कि इस तरह के अवार्ड्स जो है ना हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे लाख इख्तलाफात, मुझे अभी याद आ रहा है, ये जनरल ज़ियाउल हक है मार्शल लॉ में, जी, आप अवार्ड के साथ पैसों की बात करती हैं, घर दिए गए थे आर्टिस्टों को। उस्ताद सलामत अली खान को जो पहला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, उसके साथ ही उनको जो है इस्लामाबाद में, मुझे आज तक याद है, J104 स्ट्रीट नंबर 15 हाउस नंबर 5, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें घर दिया गया था। तो अब इतना इसको। और इस तरह के कई फनकारों को, जी, इस तरह के पटियाला के फनकारों को उस वक्त के जो है ना परवेज मुशर्रफ ने शहनशाह गजल मेहदी हसन को, हमें पता है जब वो लाहौर प्रेस क्लब तशरीफ लाए तो उससे पहले 20 लाख रुपए का चेक भिजवाया उनको। जी, ठीक है, इस तरह की पजीराई जो है वो की है। एक दौर में मियां नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा फनकारों को नवाजा, आज मरियम नवाज भी कर रही हैं यहाँ पे, जी। बताया तो है फिल्म साजों को 3-3 करोड़ रुपया दिया है। जी, और मुझे खुद बताया मरहूम मुनीरे भांड ने, जी, जो नवाज शरीफ का फेवरेट फनकार थे, और नवाज शरीफ की शादी में और बेगम कलसूम नवाज की शादी में मुनीरा भांड वाहिद फनकार था जिन्होंने परफॉर्म किया था। जी, और उस दिन मियां नवाज शरीफ ने उनको करोला गाड़ी गिफ्ट की थी, ब्रांड न्यू। जी। उनका बेटा आज भी जिंदा है, समनाबाद के रिहायशी है, मैंने उनका इंटरव्यू किया है ARY न्यूज पे, उस फनकार का। तो इस तरह की कदर और इस तरह की रिस्पेक्ट दी है हुकूमतों ने। मगर कुछ अरसे से फनून लतीफा पूरे मुल्क में वो यतीम है, यतीमी का शिकार है। अच्छा, आखिरी बात मैं करता हूं, देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, जी, आपको ये चेक कर लेना चाहिए, इसमें हैं ऐसे फनकार जिनको इतने पैसों की जरूरत नहीं, फर्क जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल। वो खुशहाल है। जी, कुछ खुशहाल नहीं है, सफेद पोशी है, कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके मसाइल हैं, घरों के चूल्हे नहीं चल रहे। अगर ऐसे किसी शख्स को अवार्ड दे रहे हैं तो कम से कम उसका चेक कर लें कि उसकी सूरत हाल क्या है, उसको खामोशी से जो है ना आप 50 लाख रुपया, करोड़ रुपए का चेक देते हैं। इस तरह तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इस मुल्क का अगर फनून लतीफा जी, मैटर करता है, जी, जो कि हमसाया मुल्क में बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, दुनिया उनका में कल्चर है। उनकी फिल्म उनकी पहचान है, दुनिया में उनकी क्रिकेट उनकी पहचान है, जी, तो माजी में हमारी भी रही, जी। तो ये किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर आपके आवाज़ उठाने से इन सितारों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए और इन अवार्ड्स में भी कोई तब्दीली आए, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।